जनाब अमीर जनाब सैयदा की शादी है मदीना में, हसनैन की विलादत है मदीना में, और इन उलमा ये इस्लाम ने कि जिनकी दाढ़ियां शैतान से भी ज्यादा लंबी हैं, क्या लिखा कि आये मवद्दत, या दूसरा नाम आयत का क्या है, आये अजर रिसालत या आये कुर्बा, 3 नाम है इस आयत के, याद रखिए। कितने नाम है? मशहूर नाम आये मवद्दत, क्योंकि लफ्ज मवद्दत इसके अंदर है। तो क्योंकि आया मक्की है, आयत मक्की है, इसलिए इस आयत का अहले बैत से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं कर रहे तवज्जो। आयत क्या है? मक्की है, और अहले बैत अली और ज़हरा की शादी मदीना में, हसनैन की विलादत मदीना में, तो आयत का अहले बैत से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं समझ रहे आप हजरात? तफासीर खुदा की कसम जाके देखें भरी है कि आयत है मक्की। अच्छा, अब आयत का तर्जुमा कीजिए मेरे साथ। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ए मेरे हबीब इनसे कह दीजिए कि हमें अजर रिसालत में कुछ नहीं चाहिए सिवाय ये कि मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत रखें, मोहब्बत की जाए। ये तर्जुमा है। अगर हम इन उलमा ये इस्लाम की बात मानने की आयत है मक्की, आयत क्या है? आयत क्या है? बोलिए मेरे साथ। सबने ये लिखा कि आयत है मक्की। अगर हम मान लें कि आयत मक्की है, मुझे ईमानदारी से बताइए, इंसान उजरत कब लेता है? काम होने से पहले या काम होने के बाद? अभी भी आप खामोश बैठे हैं, ना जाने क्या सुन रहे हैं। उजरत मजदूर कब लेता है? काम कंप्लीट होने के बाद या काम कंप्लीट होने से पहले? अगर आयत मक्की मान ली जाए तो मियां अभी तो तबलीग इस्लाम शुरू हुई है। अल्लाह अकबर। मक्का में तो आगाज है, तो ये मानना पड़ेगा कि मक्का में आयत नाजिल नहीं हुई। नहीं है मेरे साथ? ये मानना पड़ेगा कि आयत का ताल्लुक मक्का से नहीं है, अभी तो आगाज इस्लाम है। आयत नाजिल हुई मदीना के अंदर। तवज्जो है, आयत नाजिल हुई। अब एक अजीम आलिम है, इस अंदाज में भी शाकिरी को सुनिए, जिनका नाम है फ़ख्र राजी। इनका लक़ब हम शियान हैदर कर्रान ने रखा इमामुल मुशक्किकीन, यानी वो इमाम के जिनका काम ही उम्मत में शक डालना हो। भाई हर इमाम यकीन के आलम में नहीं रखता। अल्लाह अकबर। कुछ ऐसे भी इमाम हैं जो शक में रखते हैं, उन्हीं में से ये थे इमामुल मुशक्किकीन। इन्होंने लिखा कि आयत का तर्जुमा है कुल ला अस्अलुकुम, कह दीजिए। जी भाई है मेरे साथ? इनसे कि अजर रिसालत में हमें क्या चाहिए कि रिश्तेदारों से मोहब्बत रखी जाए। क्या कहा बताइए? अब ये फ़ख्र राजी ने क्या लिखा? कहा भाई आयत के अंदर नबी ने ये थोड़ी कहा कि मेरे रिश्तेदारों से। हाय 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 हाय, देख रहे हैं शैतान कैसे कैसे काम करता है। नबी ने कहा रिश्तेदारों से, यानी हर इंसान, हर मुसलमान अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत रखे। नहीं कर रहे तवज्जो। हर इंसान अपने रिश्तेदारों से, ये मांगा अजर रिसालत में। अजीब बात है, अल्लाह के नबी अजर रिसालत में क्या मांग रहे हैं कि अपने रिश्तेदारों से। क्या मांग रहे हैं? अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत रखो, मोहब्बत करो। ये अजर रिसालत कौन कह रहा है? ये कोई आम आदमी नहीं है, ये गली मोहल्ले का टायर में पंचर लगाने वाला ये वो है कि जिसकी सारी ज़िंदगी इस्लाम दीन हासिल करते हुए गुजरी। लेकिन ऐज़ान ग्राम में याद रखें, बुग़्ज़ अली वो बीमारी है कि जिसका कोई इलाज नहीं है। आयत का तर्जुमा बदल दिया। हमें ये कहने वालों के तहरीफ कुरान के हम कायल हैं, ज़रा अपने उलमा की किताबें तो जाके देखो। अपने रिश्तेदारों से
अब थोड़ा सा क्योंकि इल्मी बातें हैं, नजफ की बातें हैं, पप्पा आपने खुदा आपको सलामत रखे, उलमा को सुनते हैं और आप गवाही देंगे, इस तरीके से गुफ्तगू कम की जाती है मिंबरों से। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कह दीजिए कि हमें अजर रिसालत में कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि रिश्तेदारों से, कराबतदारों से ये मुसलमान मोहब्बत करें। अज़ीज़ान गिरामी, याद रखें, दुनिया की हर लोगत का, हर लैंग्वेज का, हर जबान का ये कानून है, ये कायदा है कि जब मुतकल्लिम कोई जुमला, कोई सेंटेंस बगैर इजाफे के इस्तेमाल करे तो वहां मुराद खुद मुतकल्लिम होता है। परेशान हो गए आप हजरात, कहा मौलाना नजफ की बातें लेके बैठ गए, हमें जो है वो थकाने के लिए आसान कर देता हूँ मिसाल में, लेकिन जब मिसाल पहुंच जाए ना तो फिर आपने खामोश नहीं रहना, बुलंद आवाज एक आपकी दहलीज नजफ तक जानी चाहिए। मिसाल, आप हमें रास्ते मिले, मौलाना कहाँ जा रहे हैं, मौलाना कहाँ जा रहे हैं। अब अगर मैं इजाफे के साथ जुमला कहूं कि मैं तहा जाफरी साहब के घर जा रहा हूं तो मुराद क्या होगा, इन्हीं के घर जा रहा हूं। परेशान तो नहीं आप हजरत? जी भाई, जो आप अभी भी आए मेरा साथ दीजिएगा। मौलाना कहाँ जा रहे हैं, एक दफा पूछा आपने, मैंने कहा मैं घर जा रहा हूं। तो इधर जो मैंने एक दफा बगैर किसी इजाफे के कहा कि घर जा रहा हूं, तो घर से मुराद क्या है, किसके घर? मुतकल्लिम यानी मैं, जब मैं ये कहूंगा कि मैं घर जा रहा हूं तो मुराद क्या होगी, अपने घर जा रहा हूं। साथ हमारे बच्चा खड़ा था, मौलाना ये कौन है, बगैर इजाफे के मैंने कहा बेटा है, मुराद क्या होगी? हाय हाय, अभी भी खामोश बैठे हैं, कर मुराद क्या होगी कि मेरा बेटा है। अगर किसी और कहोगे तो मैं इजाफा करूंगा, भाई असफर भाई का बेटा है, दुर्रानी साहब का बेटा है। बगैर इजाफे के कहूं बेटा है तो सारी कायनात क्या हुक्म लगाएगी कि मौलाना ही का बेटा है। घर जा रहे हैं तो अपने ही घर जा रहे हैं। नबी ने बगैर इजाफे के कहा मेरे रिश्तेदारों से, मेरे नहीं कहा रिश्तेदारों से मवद्दत रखो, तो मुराद क्या होगी, नबी के रिश्तेदारों से। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। नारे हैदरी, हैदरी, बवाज़े बुलंदर सलावत। मोहम्मद और आले। एतराज अपनी इल्मी सतह को खुदा रब्बुल, एतराज का जवाब पहुंचा, बात वाज़ेह है बिल्कुल। ये दो एतराज उलमा ये इस्लाम ने किए, हम शियान हैदर कर्रार ये जवाब देते हैं, ये तो छोटी मोटी बातें हैं। तवज्जो है मेरे साथ। अच्छा, आयत क्या थी, कुल ला अस्अलुकुम, सवाल पे गुफ्तगू हो गई, सवाल पे बड़ी गुफ्तगू अब हो गई एक मजलिस के अंदर, आपके सामने हमने कल खुल के वाज़ेह कर दिया, वाज़ेह है इंशाअल्लाह। दूसरा अजीम लफ्ज है आयत के अंदर अज्र। पप्पा मैं आराम से पढ़ूंगा, यहाँ पे जवानों को, बुजुर्ग, आप दुनिया भर में माशाल्लाह जो है खुदा आपको तूल उम्र अता करे। हैदर पप्पा साहब खुदा इनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा करे, हर जगह आज़ादारी की खिदमत कर रहे हैं। पप्पा आपने इनको सिखाना है कि नारा हैदरी लगाते कैसे हैं। अब जुमला मैं आराम से कहूँगा, सुनिएगा। अजर का मतलब क्या है? अजर का मतलब है सिला, अजर का मतलब है बदला, अजर का मतलब है उजरत, अजर का मतलब है मजदूरी, अजर का मतलब है तनख्वाह, अजर का मतलब है कीमत। अजर का क्या मतलब है? कीमत। हम आए सुरजानी टाउन, इमाम बारगाह के पास, मौलवी है ना वो मस्जिद के पास ही रहता है ताकि जल्दी जाके नमाज पढ़ाए, काम हो, अल्लाह हाफिज। इमाम बारगाह के पास हमने शामिर, मौलाना शामिर से खरीद ली 100 मीटर की जमीन। तवज्जो है, जमीन खरीदी, पैसे नहीं दिए। अगले दिन आए गाड़ी में, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़नी शुरू कर दी।
मुझे ईमानदारी से बताइए, शामिर साहब को यह हक नहीं है कि आगे बढ़ के मुसल्ला खींच दें? मौलाना नमाज पढ़ रहे हैं, ज़मीन पर अभी तक कीमत ही अदा नहीं की। अल्लाह अकबर। मौलाना जमीन पर नमाज पढ़ रहे हैं, अभी तक जमीन की कीमत ही अदा नहीं की। मौलाना नमाज पढ़ रहे हैं, अभी तक कीमत ही अदा नहीं की। पढ़ते रहिए नमाजें, इतराइए मत। 4 रकत पढ़िए, 12 रकत पढ़िए, 20 रकत पढ़िए, 30 रकत पढ़िए। हो सकता है रसूल आके दामन खींच कर पीछे खींच ले। नमाजें पढ़ रहा है मेरी फातिमा की माता। हैदर 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 है। मेरी फातिमा की मोहब्बत सलामत रही है। चक्कर लगा रहा है, हो सकता है अल्लाह के नबी आए का चक्कर लगा रहा है, तू चक्कर ही में रहेगा। कहाँ है मेरे अली की मोहब्बत? कीमत के बगैर आके जमीन पे कब्जा करना चाह रहा है। तवज्जो नहीं है मेरे साथ। अजर का मतलब क्या हुआ? बोलिए मेरे साथ। कीमत। अब अरबी ग्रामर में, अरबी लुगत में, पप्पा सारी जिंदगी शाकिरी को दुआओं में याद रखना है आपने। अब जो पढ़ने लगा हूं मैं, 2 लफ्ज हैं, एक है अज्र, एक है जजा। अल्लाह अकबर। अज्र का मतलब साहिब लिसानुल अरब लुगत किताब में लिखा अल अज्रु व हुवा मिन जानिबिल्लाह गैरु मुहद्ददिन। अज्र जब अल्लाह की तरफ से हो ना तो उसमें कोई लिमिट नहीं होती। खामोश बैठे हैं अली वाले। अज्र में अथर मियाँ कोई लिमिट मुअय्यन नहीं होता। अज्र अल्लाह की तरफ से होगा तो उसकी कोई लिमिट। जजा में क्या? जजा वह हुआ, जजा में हमेशा तायीन होती है। आपने एक मर्तबा कहा ना सुभान अल्लाह, तो जन्नत में एक ही दरख्त लगेगा। 2 दफा का सुभान अल्लाह, 2 दरख्त लगेंगे। 100 दफा कहा, 100 दरख्त लगेंगे। तो तवज्जो है हज़रात। हाँ, ये अलग बात है अगर कोई एक मर्तबा दुश्मन ज़हरा पे लानत कर दे तो कई हजार दरख्त जन्नत में लगवा लेता है। हाय 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 है मेरे साथ। तो जजा का मतलब जो मुअय्यन हो, अजर का मतलब गैर मुअय्यन। अभी भी आप परेशान हैं? सूरह बकरा निशान आयत 274, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम। तवज्जो तवज्जो, आयत का तर्जुमा करना, तफसीर की तरफ जाने की जरूरत। तर्जुमा सुनिए। वो लोग जो अपने माल को खर्च करते हैं राहे परवरदिगार में, बिल्लैले रात में, रात की तारीकी में, वन्नहार और दिन के उजाले में, सिर्रन यानी छुप के खर्च करते हैं, अलानियतन ऐलान करके खर्च करते हैं। अल्लाह अकबर। खामोश बैठे आप हज़रात। खुदा के करे फलहुम अज्रुहुम, उनके लिए खुदा के हुजूर अज्र है। इतना अज्र है कि जिसका कोई हिसाब नहीं कर सकता। तारीख में अजीजों 2 ही बीबियां हैं। एक ने रात की तारीकी में इन्फाक किया, एक ने सहने काबा में दिन के उजाले में इन्फाक किया। रात की तारीकी में जिसने इन्फाक किया उसे फातिमतुज़ ज़हरा कहा जाता है। दिन के उजाले में जिसने इन्फाक किया उसे खदीजा कुबरा कहा जाता है। ना ना, अभी भी आप हजरात खामोश बैठे। रात की तारीकी में फरिश्ते सवाली बन के दर सैयदा पे आते रहे। दिन के उजाले में नबी का कलमा पढ़ने वाले दर खदीजा पे सवाली बन के आते रहे। यानी बेटी ने आसमान वालों को खिलाया है, मां ने जमीन वालों को।
अल्लाह अकबर। नारे तकबीर।